Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is word replacement asked in the IBPS, RRB, PO मेंस एग्जामिनेशंस। आज मैं आपके सामने 2023 में RRB PO एग्जामिनेशन में पूछे गए रिप्लेसमेंट और नो रिप्लेसमेंट के टॉपिक को लेकर आया हूँ। तो इसे शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, यहाँ एक पैसेज है जिसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है मैंने और हर वर्ड को एक नंबर दिया है। यू सी, एनहांस नंबर 1, डिग्रेडिंग नंबर 2, कोलैबोरेशन नंबर 3, कोहेरेंट नंबर 4, क्रिटिसाइज नंबर 5 एंड मेंटेनेंस नंबर 6। यदि ये वर्ड्स ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट हैं तो फिर आपका हर क्वेश्चन के आंसर में एक ऑप्शन होगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, उसे मार्क करना है। यदि इस वर्ड में ग्रामेटिकल या कंटेक्चुअल प्रॉब्लम है, एरर है, तो इसका मतलब उसे रिप्लेस करने की जरूरत है। तो आपका आंसर ए से लेकर डी यानी 4 ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। लेट अस रीड द पैसेज। द पोस्ट पैंडेमिक एरा हैज सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड वर्क कल्चर with remote work degrading as a lasting trend. The traditional 9 to 5 office routine has given way to a more flexible approach, emphasizing productivity over physical presence. Virtual collaboration tools have become indispensable, enabling coherent communication and collaboration. Employers now criticize employee well-being, recognizing the importance of a balanced work-life equation. As we navigate this new normal, the hybrid model that combines remote and in-person work is emblematic of a more adaptable and resilient work culture, marking a lasting maintenance in how we approach work in the modern age. अब आइए एक एक अंडरलाइन वर्ड को एग्जामिन करते हैं कि रिप्लेसमेंट की जरूरत है या नहीं है। द पोस्ट पैंडेमिक एरा है सिग्निफिकेंटली एनहांस। यहाँ तो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है क्योंकि आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैज पास्ट पार्टिसिपल लेता है, जबकि यहां मेन वर्ब नंबर 1 एनहांस आ रहा है, यानी हमें जरूरत है इसे रिप्लेस करने की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एनहांस का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर ए है आपका कैप्चर्ड। भाई कैप्चर्ड सीज करना, पकड़ लेना, ये एप्रोप्रिएट नहीं है, हेंस इजिली एलिमिनेटेड। वॉलंटियर्ड का मतलब सेल्फ डन समथिंग, आप खुद काम करते हैं, किसी के द्वारा प्रेरित नहीं होते हैं, कोई काउज नहीं करता है, यानी ऐसा सेंस यहां पर नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। सिग्निफिकेंटली एनहांस वर्क कल्चर विद, देखिए यहां आपको विद से मदद मिल सकता है, इसके जगह पर इसको लाना, तो उसके लिए कैप्चर्ड वॉलंटियर्ड एलिमिनेटेड हो गया। अल्टर्ड, यस दिस इज द राइट आंसर, हैज सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड वर्क कल्चर विथ रिमोट वर्क, यानी चेंज किया गया, उसके जगह पर लाया गया, एक्सचेंज किया गया। रियलाइज, स्वीकार करना, मान लेना, दिस इज एलिमिनेटेड। नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड भी एलिमिनेटेड हो जा रहा है क्योंकि यहां रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। Hence, the right answer to question number 1 to replace the word numbered 1 enhance is number C, altered. Question number 2, A, B, C, D and E। अब देखते हैं
फॉर द वर्ड नंबर 2 की स्थिति क्या है, रिप्लेसमेंट होना है या नहीं होना है। तो लेट अस रीड द पैसेज लाइन वेयर वर्ड नंबर 2 appears. The post-pandemic era has significantly altered work culture with remote work degrading. अब ये डिग्रेड कैसे होगा, लोअरिंग कैसे होगा, एज ए लास्टिंग ट्रेंड, इसका मतलब कमिंग अप, अपीयरिंग, इस रूप में उभर कर सामने आ रहा है, यानी यहां रिप्लेसमेंट की जरूरत है। सो नो रिप्लेसमेंट आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया। नाउ वी विल एग्जामिन द रिमेनिंग 4 ऑप्शंस A, B, C, D to replace the word degrading which is not correct neither grammatically nor contextually. appearing का सेंस है, coming up का सेंस है, as a lasting trend. नंबर A emerging is the right word. emerging सबसे पहला वर्ड ही आपके पकड़ में आ गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। चैलेंजिंग, चुनौती देने की बात नहीं हो रही है, डिफाई करने की बात नहीं हो रही है। एंडेंजर, रिस्किंग, एंडेंजरिंग का भी सेंस यहां नहीं आ रहा है, हेंस एलिमिनेटेड, बी आपका एलिमिनेट हो गया। मेंटेनिंग, उसको कंटिन्यू करना, बरकरार करना, जारी रखना, ऐसा भी सेंस नहीं आ रहा है, सो नंबर डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द राइट वर्ड इज दस ऑप्शन नंबर ए, इमर्जिंग। सो डिग्रेडिंग की जगह हमें इमर्जिंग लाना होगा, विथ रिमोट वर्क डिग्रेडिंग की जगह इमर्जिंग, विथ रिमोट वर्क इमर्जिंग एज ए लास्टिंग ट्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंडिंग आउट द आंसर to the word number 3, that is collaboration. The traditional 9 to 5 office routine has given way to a more flexible approach emphasizing productivity over physical presence. Productivity पर ध्यान देना है, उस पर जोर देना है, ना कि फिजिकली आपको प्रेजेंट रहने पर जोर देना है। वर्चुअल यानी सिस्टम के थ्रू, नॉट रियल, इमेजिनरी। कोलैबोरेशन, अब साझा करके काम करना है, यानी म्यूचुअली हेल्पिंग। टूल्स, भाई कोलैबोरेशन टूल्स नहीं, टूल्स तो प्रैक्टिस, अभ्यास, काम करने का होता है, यानी यहां हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो द वर्ड नंबर 3 को रिप्लेस करने के लिए आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट कर लें, क्योंकि रिप्लेसमेंट की जरूरत है। नंबर ई इज एलिमिनेटेड। अब आइए यहां पर सेंस आ रहा है वर्चुअल टूल्स, टूल्स किससे, काम करने का, तो प्रैक्टिस इज द राइट वर्ड। वर्क टूल्स ऐसा सही होना चाहिए था। हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल, एसेंशियल, वेरी एसेंशियल, यू कैनॉट डू विदाउट। तो सिस्टम के जरिए जो तरीका है काम करने का, वे है, वो यहां जरूरत है। तो कोलैबोरेशन को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके। ऑप्शन नंबर ए, इन्विटेशन, आमंत्रित करना, टू कॉल टू समथिंग, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, हेंस नंबर ए इज इजीली एलिमिनेटेड। प्रैक्टिस इज द करेक्ट वर्ड। द प्रैक्टिस टूल्स हैव बिकम, सो मार्क इट एज योर आंसर। डिवीजन, बांटना, डिवाइडिंग, this is not appropriate, hence eliminated. Generation, production, this is also not required here. This cannot replace the word collaboration, number 3. So the right word is thus number B, practice. The traditional 9 to 5 office routine has given way to a more flexible approach emphasizing productivity over physical presence. Virtual practice tools have become indispensable, enabling coherent. इसे हटाने के लिए क्या होगा, हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। Now let us come to question number 4. To replace the word number 4, coherent. So virtual collaboration tools have become indispensable, enabling coherent communication and collaboration. Coherent का मतलब होता है easily understandable, logical, सुसंगत, तर्कसंगत।
चलिए तर्क संगत कम्युनिकेशन तो हो सकता है, लेकिन कोलैबोरेशन में थोड़ा ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है भाई। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन स्टाफ टू अनदर, फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अनदर ऐसा होना चाहिए जिसमें कहीं स्टॉप या पाउज या कोई बाधा उत्पन्न हो। इट शुड गो ऑन कंटिन्यूअसली। इसका मतलब रिप्लेसमेंट चाहिए हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, टू रिप्लेस द वर्ड नंबर 4 में नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड को एलिमिनेट कर ले। ये तो बाहर निकल गया। आइए यहां कोहेरेंट की जगह पर एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो स्टॉप के बगैर चले, निर्बाध रूप से चले। यू कैन से इन हिंदी। सो नंबर ए इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक is eliminated. Number B, shameless is the correct option. Mark it as your answer. Diligent, laborious, मेहनत से मेहनती, this is eliminated. And impediment, रुकावटों के साथ, no, रुकावट के रहित होना चाहिए. So this is also eliminated, students. The right answer is the seamless. It must replace the word coherent, number 4. Coherent communication and collaboration. तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। The word numbered 5 is criticized. Let us read the line in which it figures. Employers now criticize employee well-being. अब यदि employers employee के well-being को criticize करेंगे तो फिर ये जो न्यू ट्रेंड आया है, इमर्ज किया है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब criticize is not the correct word. It must be replaced here. तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो रिप्लेसमेंट दिया गया है उसको एग्जामिन करें। सबसे पहले नंबर ई को हम एलिमिनेट कर लें। नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ। एम्प्लॉयर्स नाउ क्रिटिसाइज एम्प्लॉय वेल बीइंग, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ए बैलेंस्ड वर्क लाइफ इक्वेशन। इसका मतलब एम्प्लॉय के वेल बीइंग का ध्यान रखा जा रहा है, यानी उसको प्राथमिकता दी जा रही है। आइए चुनते हैं ऐसे वर्ड को जो प्रायोरिटी दे, जो उसको प्रेफर करे, क्रिटिसाइज ना करे, इग्नोर ना करे। तो ऑप्शन नंबर ए रेस्ट्रिक्ट, ये तो बाधित करना हुआ, सीमित करना हुआ, लिमिट करना हुआ, दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी कंसर्न, चिंता जताना, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्रोप्रिएट हियर। इग्नोर, नजरअंदाज कर देना, to neglect, this is also not appropriate. Number D, prioritize, yes, to give priority, to prefer. भाई नहीं, ये अच्छा रहेगा भाई, ये कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं होंगे, ये सेफ रहेंगे यदि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। तो क्रिटिसाइज की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है नंबर डी, प्रायोरिटाइज की। यदि कंसर्न करते हैं तो गौर से देखें आप, एम्प्लॉयर्स नाउ कंसर्न एम्प्लॉय, तो कंसर्न नहीं, फिर आर कंसर्न होगा और उसके बाद एक प्रीपोजिशन चाहिए था। इसका मतलब आपका वर्ड नंबर बी कंसर्न इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर। द राइट वर्ड that can replace the word number 5 criticize is thus number D, prioritize. Employers now prioritize employee well-being, recognizing the importance of a balanced work-life equation. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। To replace the word number 6, that is maintenance. As we navigate this new normal, the hybrid model that combines remote and in-person work is emblematic of a more adaptable and resilient work culture, marking a lasting maintenance. मेंटेनेंस को लास्टिंग या टिकाऊ बनाना का अर्थ नहीं आ रहा है, यहाँ अर्थ आ रहा है एक चेंज बाय 9 to 5 ऑफिस वर्क, जो रूटीन था, रूटीन वर्क, उसको चेंज करना। यानी यहाँ पर चेंज जैसा वर्ड होना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस इन होगा नहीं, मेंटेनेंस ऑफ होगा, यानी रिप्लेसमेंट की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो नंबर ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड इज इजीली एलिमिनेटेड।
यहाँ हमारा हेल्पर है प्रीपोजिशन इन। आइए एग्जामिन करते हैं ऑप्शंस को। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन, यस, किस चीज में, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। नंबर बी इवेंट, इन नहीं इवेंट ऑफ होगा। नंबर सी टर्म ऑफ होगा, यानी इन नहीं चाहिए, बी इवेंट और सी टर्म के लिए। Number D is useless here because affect is not a noun. We require a noun here. Affect is a verb. Its noun is effect. E-F-F-E-C-T. So students, number B, C and D are also easily eliminated. The right option is thus number A. Transformation, a lasting transformation. by किस चीज में? In how we approach work in the modern age. Thus the passage is both grammatically and contextually correct. The post-pandemic era has significantly altered work culture with remote work emerging as a lasting trend. The traditional 9 to 5 office routine has given way to a more flexible approach emphasizing productivity over physical presence. Virtual practice tools have become indispensable, enabling seamless communication and collaboration. Employers now prioritize employee well-being, recognizing the importance of a balanced work-life equation. As we navigate this new normal, the hybrid model that combines remote and in-person work is emblematic of a more adaptable and resilient work culture, marking a lasting transformation in how we approach work in the modern age. अब इस तरह से बड़े आसानी से नंबर्ड वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यदि रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है तो नो रिप्लेसमेंट ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।